81वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजेंद्र, इसी के पार्श्व में अर्जुनेश्वर तीर्थ है, वहाँ चलना चाहिए। यह सब दुखों को नष्ट करने वाला है। युधिष्ठिर जी बोले, यहाँ पर अर्जुन ने भगवान शिव की स्थापना की थी। मुझे एक अर्जुन के बारे में ज्ञात है। यह किनके पुत्र थे और कब हुए? मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, पूर्व में नर्मदा के सुंदर तट पर माहिष्मति में हयहय वंश में राजा कृतवीर उत्पन्न हुए। उनका पुत्र अर्जुन महापराक्रमी था। उसने संपूर्ण भूमंडल को जीत लिया था। शिव भक्त बाणासुर उसका प्रतिस्पर्धी था। पौलस्त्य रावण को जीतकर अपने कारागार में डाल दिया। उनकी आज्ञा में पक्षी, यक्ष, राक्षस, भूत, वेताल आदि सब बधे हुए थे। उस अर्जुन ने भगवान शिव की आराधना तथा कठिन तप कर 1000 भुजाएं तथा अन्य बहुत से वरदान प्राप्त किए। एक बार शिकार करते हुए रेवा तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने वेदिका स्थान को देखा। उन्होंने वृद्ध तपस्वी ब्राह्मणों से पूछा, यह क्या है? ब्राह्मणों ने कहा, यह नर्मदा के विवाह के कारण है। उनके वचन सुनकर क्रोध से भर गया। वह महाबाहु जोर से बोला, किसने इसका वरण किया है? मेरे यहाँ आने पर भी कौन वरण नहीं करता है? ऐसा कहकर बाण लेकर बाण चलाने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, राजा प्रवाह को भेद देगा। हे राजन, उसकी यह उन्मत्तता लोक में प्रसिद्ध होगी। करोड़ों बाढ़ों से जल के भिन्न हो जाने पर क्या होगा? तपस्या से शिव जी को प्रसन्न कीजिए। जिसने प्रसन्न होकर आपको 1000 बाहु दिए हैं, वही भगवान प्रसन्न होकर पुनः प्रदान करेंगे। आप उन्हीं की शरण में जाइए, उनकी अर्चना स्तुति कीजिए। भगवान शिव के प्रसन्न होने पर सभी संपदा प्राप्त होती है। पुरोधसा से ऐसा कहने पर राजा ने धनुष छोड़कर रेवा जल में स्नान कर भगवान शिव की स्थापना की। पुरोधसा शिव की प्रतिष्ठा कर अनेक दान देकर निराहार मत्सर रहित स्थित हुए। भगवान शिव का पूजन कर स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, नमस्ते शूलिने शाश्वताय च एक पंचादशास्याय शतास्याय च सहस्रिणे कालकूटम च कवलनम यश्चकार जगद्वितम तस्मै नमस्तु सर्वाय जगज्जीवन हेतवे प्राणी संहार संजात पाप संताप शांतये मूर्धनि गंगाम ही यो दग्ध्रेः तस्मै शुद्धात्मने नमः। ज्ञान वैराग्य धर्माणाम साधनम मूलमुत्तमम यो बिभर्ति विरूपाक्ष स में शांति प्रक्षतु। इस प्रकार उनके स्तुति करते हुए भगवान शिव प्रकट हुए। इस प्रकार भगवान शिव के दर्शन किए। भगवान को देखकर राजा ने दंडवत प्रणाम किया। ईश्वर बोले, हे राजन कार्तवीर्य, उठिए उठिए। हे राजन, जो आपके मन में है वह वरदान मांगिए। राजा ने उठकर वरदान मांगा। अर्जुन बोले, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो नर्मदा मेरी पत्नी हो। नर्मदा को गृहाश्रम प्राप्त हो, यही वरदान दीजिए। ईश्वर बोले, नर्मदा मर्त्य मनुष्य की पत्नी नहीं हो सकती। स्वेच्छा से कहीं भी किसी की भी नहीं हो सकती। हे राजन, आपको मूढ़वत बुद्धि नहीं करना चाहिए। राजा बोला, देव, ऐसी आज्ञा मत दीजिए। फिर वह नर्मदा भीम की पत्नी कैसे हो गई? वह किस हेतु से श्रेष्ठ है? ईश्वर बोले, हे राजन, पूर्व काल में वह नर्मदा कार्य कारण भाव से देव कार्यों के लिए उनकी पत्नी हुई। अतः इसमें आप आश्चर्य न करें। देश काल जाति के लिए शास्त्रों में जो कहा गया है, मनुष्य को उसी का आचरण करना चाहिए, देव चरित्र का नहीं। अर्जुन बोले, हे महेश्वर, वर मांगिए, वरदान दूंगा। ऐसा आपने पूर्व में कहा था, वह आपकी प्रतिज्ञा निष्फल हो गई। इस संसार में अकेले आप ही दाता है। शिशु का आग्रह क्या पिता के यहाँ सफल नहीं हो सकता? हे परमेश्वर, आप या तो नर्मदा मेरी पत्नी होगी, अन्यथा मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। हे परमेश्वर, कृपा कीजिए। महादेव जी बोले, हे वत्स, तत्व की बात सुनिए। यह मैं आपके लिए कह रहा हूँ। तुम अमर्ष, क्रोध और द्वेष मनुष्य देहधारी भीम से कर रहे हो। मेरे शाप से अग्नि ने पृथ्वी पर देव कार्यों की सिद्धि के लिए भीमसेन रूप में अवतार ग्रहण किया।
आप है कुल में उत्पन्न है, उस भीम के साथ कैसी स्पर्धा। यदि तुम मुझे पिता मानते हो तो तुम मेरे पुत्र हो, यह निश्चय है। नर्मदा देवी मेरी पुत्री है, अतः भाई बहन में दाम्पत्य कैसा। तुम भाई हो और नर्मदा तुम्हारी बहन है, और मैं तुम दोनों का पिता हूँ। हे राजन, इसलिए आप लज्जा कर वाक्य न कहें। हे धर्म, यह धर्म की हानि करने वाला तथा दोनों लोकों को नष्ट करने वाला है। ईश्वर के द्वारा कृत वीर्य के पुत्र अर्जुन को ऐसा कहे जाने पर वह निरुत्तर हो गया और लज्जित होते हुए महादेव जी से बोला। राजा बोला, आप इस पातित्य कर्मणा से क्या। हे महादेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो श्रेष्ठ हो वह वरदान कीजिए। आपसे उत्पन्न यह रेवा विश्व से वंदनीय, लोकों का उद्धार करने वाली है, अतः उनके तट पर मैं आपकी स्थापना कर रहा हूँ। देव, असुर, मनुष्यों की तथा संसार के हित की इच्छा से हे महेश्वर, मेरे प्रति प्रेम होने से आप यहाँ स्थिर होकर निवास करें। जो मनुष्य इस स्तोत्र से आपकी प्रार्थना करेगा उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। हे सुरश्रेष्ठ, उन्हें भुक्ति मुक्ति भी प्रदान करे। हे धूर्जटे, मेरे नाम से जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक आपकी अर्चना करेगा तथा पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से तथा चंदन का लेप कर और अनेक सुंदर सुगंधित पुष्पों से, कर्पूर, अगरबत्ती, नैवेद्य, आरती आदि से तथा अन्य विविध योगों से आराधना करेगा, उसे राज्य, कोष आदि वांछित सभी प्राप्त होंगे। ईश्वर बोले, हे कार्तवीर्य पुत्र, ऐसा ही हो। जो आपके मन में है वह वरदान प्रदान करता हूँ, और मैं यहाँ आपके नाम से स्थित रहूँगा। जो भी इस स्तोत्र का सायं प्रातः पाठ करेंगे तथा जो इसका श्रवण करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर देवाधिदेव भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। कार्तवीर्य भी वरदान प्राप्त कर शिव की स्थापना कर तथा उनकी पूजा कर अपने नगर को चला गया। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस प्रकार मैंने अर्जुनेश्वर का वर्णन किया। जो मनुष्य इस तीर्थ क्षेत्र में स्नान कर देवताओं को तृप्त कर पितृगण का तिलोदक से श्राद्ध करता है, उसके पितर 60,000 वर्ष तक तृप्त होते हैं। जो मनुष्य अर्जुनेश्वर की पूजा करता है वह पृथ्वी पर राजा होकर, पुत्र पौत्रादि से युक्त होकर, ज्ञानी, दानी, धनी तथा गुणी होकर अंत में चिरकाल तक शिवलोक में निवास करता है। स्वर्ण दान, अन्नदान करने से तथा इस तीर्थ का महात्म्य श्रवण करने से अग्निहोष्टोम यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। 82वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजेंद्र, इसके साथ नर्मदा के दक्षिण तट पर श्रेष्ठ धर्मेश्वर तीर्थ पर जाना चाहिए, जो लगभग 50 क्रम पर स्थित है। युधिष्ठिर जी बोले, हे महामुने, यह धर्मेश्वर नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ? धर्म क्या है और इसकी स्थापना कब और किसने की? मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पार्थ, सुनो, उस राजा का वर्णन करता हूँ जो संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते हुए उसका पालन पुत्रवत करता था। प्राचीन समय में रुक्मांगद राजा वैष्णव धर्म का पालन करते हुए राज्य करता था। उसके राज्य में वर्ण, धर्म, आश्रम आदि का लोप नहीं हुआ था तथा व्याधि, नरक आदि का भय नहीं था। प्रजा दीर्घायु थी। हे पांडुनंदन, प्रजा की काल मृत्यु ही होती थी। सभी धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का पालन करते थे। पिता से पुत्र, पुत्र से पौत्र अधिक गुण वाला होता था। मन, वाणी, कर्म से राजा भगवान विष्णु में रत रहता था। वर्तमान, भूत, भविष्य आदि में वह विष्णु को ही कारण मानता था। चराचर जगत सब ब्रह्ममय है और यह समस्त जगत विष्णु का ही रूप है, ऐसा राजा का मानना था। सब शास्त्रों का सार यही था कि भगवान नारायण का सदा ध्यान करे। कार्य योग होने पर भगवान वासुदेव की पूजा कर तथा गोविंद की स्तुति कर पूजन करता था। युधिष्ठिर जी बोले, हे मुनिवर, वह राजा किन कार्यों में किस रूप में स्मरण करता था, यह सब मुझे कहिए। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, पापियों के लिए यह अत्यंत गोपनीय है। सुनिए, अवसर के अनुसार राजा प्रातः काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता था। भोजन के समय भी विष्णु रूप विष्णु का ही स्मरण करता था।
शयन के समय पद्मनाभ, संतान के लिए प्रजापति को, युद्ध के समय चक्रधारी, युद्ध स्थान में त्रिविष्टप को, रोग संकट में अनंत, जल मध्य में वराह, अग्नि में जल में शयन करने वाले, दुख में नारसिंह, गोष्ठी में रघुनंदन, दुःस्वप्न में गोविंद, सोकर उठने पर मधुसूदन, व्यामोह में वामन, यात्रा में श्रीधर, काम भोग में प्रद्युम्न, सभा में भगवान पुरुषोत्तम, उक्ति प्रत्युक्ति के समय कृष्ण, दान में जनार्दन, देवार्चन में वासुदेव, पापों को नष्ट करने के लिए हरि तथा मंगल कार्यों में दामोदर का स्मरण करना चाहिए। व्यवसाय में अनिरुद्ध, सभी कार्यों में भगवान माधव को स्मरण करना चाहिए। आदित्य, केशव, कृष्ण, हरि, सत्य, जनार्दन, हंस, नारायण आदि नामों का जो मनुष्य पाठ करता है तथा बैठे हुए, चलते हुए, भोजन करते हुए, सोते हुए नाम स्मरण करने से युद्ध आदि में शस्त्र आदि से उसकी मृत्यु नहीं होती। दिन रात में किए गए पाप स्मरण मात्र से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य 3 बार नाम स्मरण करता है अथवा भगवान विष्णु का ध्यान करता है उसे अक्षय लक्ष्मी प्राप्त होती है। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस प्रकार उस राजा ने श्रेष्ठ वैष्णव व्रत का पालन करते हुए देश में घोषणा की कि 5 वर्ष से लेकर 80 वर्ष की आयु वाला एकादशी में जो कोई भोजन करेगा वह दंडनीय तथा वध करने योग्य अथवा देश से निकालने योग्य होगा। इस प्रकार विभिन्न चरित्र वाला वह राजा था। इस प्रकार वह राजा निष्कंटक राज्य कर रहा था। मृत्यु होने पर विष्णु लोक को प्राप्त किया। वंश में पुत्र पौत्र आदि वैष्णव वत्व को प्राप्त हुए। जो पितर नरक में थे उनको भी मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुछ ही दिनों में विष्णु लोक में भीड़ बढ़ गई और यमपुरी सुनी हो गई। नरक खाली हो गए। यम ने चित्रगुप्त आदि कार्य करने वालों को काम से हटा दिया। सभी देवता उस राजा के प्रति उपाय सोचने लगे। इंद्र आदि देवता शत्रुता रखने लगे। ब्रह्मा शिव के पश्चात राजा जनक के पास गए। उनसे अपनी पराजय का सारा वृत्तांत का निवेदन किया। सूर्य पुत्र को आश्वासन देकर विदा किया। धर्मराज ने और पापों से भ्रष्ट नर्मदा तट पर आश्रय किया और तप किया। शत्रु में, मित्र में, पुत्र में तथा सभी प्राणियों में धर्म पूर्वक व्यवहार करने से ही उनका धर्मराज नाम हुआ। इस प्रकार नाम वाले धर्मराज ने नर्मदा तट पर भगवान शिव का तप किया। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। ईश्वर बोले, हे धर्मराज, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं? वरदान मांगिए। भगवान महादेव को देखकर धर्मराज हाथ जोड़कर भूमि पर दंडवत प्रणाम कर बोले। धर्म बोले, हे महादेव, महामूर्ति, महाकोप, आप प्रसन्न होइए। सब शास्त्रों में न्याय से आपको महादेव नाम से मनुष्य जानते हैं, क्योंकि हे शिव, संपूर्ण महान तत्व आप में है। महाधुनी, महावहनी, महाविष, महोरग, अमृतांशु, महामाला, महादेव, महाकोप, अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले राजा रुक्मांगद के वैष्णवत्व के कारण मेरी नगरी सुनी हो गई है। अतः सब कार्य मैं आपको अर्पित करता हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? आप ही मेरी शरण है। हे देव, रुक्मांगद से की गई मेरी दरिद्रता का नाश कीजिए। भगवान बोले, हे महाराज, आप उस महाव्रत को सुनिए। जो मनुष्य वैष्णव है वह मेरा भी भक्त है। उस व्रत से मेरा भक्त कैसे नष्ट हो सकता है? सर्वदेवमय विष्णु है, ऐसा वेद भी वर्णन करते हैं। इसलिए वह सब देवताओं का भक्त है। जो विष्णु भक्त है वह मेरा भी भक्त है, ऐसा सोचने वाला कभी नष्ट नहीं होता। अतः सूर्यपुत्र सब कुछ छोड़कर आप उसमें ही मन लगाइए। जब तक राजा रुक्मांगद और उसका पुत्र धर्मांगद विधि पूर्वक वैष्णवत्व से संपूर्ण पृथ्वी का पालन कर रहा है, मेरे वाक्यों का पालन कीजिए और शिवलोक को प्राप्त कर चिरकाल तक निवास कीजिए। कुछ समय बाद स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा।
तब आप व्यापार, मुद्रा और दंड को भी प्राप्त करोगे। आप वैष्णव जन से ईर्षा न करें, आप मेरे लोक में सुख पूर्वक निवास करें, यहाँ पर मेरी स्थापना कर स्थिर पद को प्राप्त करें। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। धर्मराज धर्मेश नाम से विख्यात हुए और महेश्वर की स्थापना कर पूजन किया। शिव लोक को गए। काल क्रम से रुक्मांगद के विष्णु लोक जाने पर उसका पुत्र धर्मांगद ने भी अपने स्थान को प्राप्त किया। तब धर्मराज को स्थान, दंड, मुद्रा आदि दे दिए गए। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने धर्मेश्वर तीर्थ का वर्णन किया। इस तीर्थ में जो मनुष्य स्नान कर भक्ति पूर्वक धर्मेश शिव जी का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी को जो मनुष्य स्नान कर भगवान शिव का पूजन कर प्रदक्षिणा कर जप करता है, भगवान धर्मेश्वर के मंदिर में दीप दान करने से अग्निहोत्रम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। 83वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजेंद्र, अब कुलेश्वर तीर्थ की ओर जाना चाहिए, जो धर्मेश्वर तीर्थ से मात्र कोस भर की दूरी पर स्थित है। यह नर्मदा जी के दक्षिण तट पर विराजित है तथा सर्वश्रेष्ठ, तीनों लोकों में सुरासुर से वंदित है। पृथ्वी पर यह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला आश्चर्यकारक है। इसकी उत्पत्ति के बारे में वर्णन करता हूँ, सुनिए। प्राचीन समय में महापराक्रमी, बल के गर्व में गर्वित ब्रह्मा जी के पुत्र का पुत्र कालपृष्ठ नामक दैत्यराज था। उसने नर्मदा जी के तट पर आकर महातप किया। नीचे मुंह किए हुए तथा पैरों को ऊपर कर केवल धूमपान करते हुए रात दिन तपस्या करने लगा। एक समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ घूमते हुए वहां से निकले। उस राक्षस राज को इस प्रकार कठोर तप करते हुए देखकर पार्वती जी शिव जी से बोली, हे देवेश, देखिए यह केवल धूमपान करते हुए स्थित है। इस पर कृपा कीजिए तथा इसे वर प्रदान कीजिए। ईश्वर बोले, हे प्रिय, आपने जो कहा वह मुझे अच्छा नहीं लगता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह सब कार्यों में अपना हित का विचार करे। दूसरे का तथा अपना हित जिसमें न हो उसे छोड़ देना चाहिए। स्त्री, बालक और शत्रु का हठ घोर संकट में डालने वाला होता है। पार्वती जी बोली, पत्नी के द्वारा मांगे जाने पर यदि पति न दे तो नारी लघुता को प्राप्त होती है। उसके जीवित रहने या भोग विभूषण से क्या। यदि आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं प्राण त्याग कर दूंगी। तब उद्विग्न कांपते हुए शिव जी उस दैत्यराज के पास गए। महादेव जी बोले, हे दानवराज, तुम तपस्या करते हुए केवल धूमपान क्यों कर रहे हो? आपको क्या दुख या संताप है? बताइए, आप क्या चाहते हैं? इस महान तपस्या का मुझे कारण बताइए। दानव बोला, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं, आप में मेरी अचल भक्ति हो, यही वर दीजिए। ईश्वर बोले, ऐसा ही हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, पुनः वर मांगिए। वह दानव भगवान के वाक्य से प्रसन्न होकर सोचने लगा, स्वर्ग के राज्य, संपूर्ण पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा पर विजय या सब पर विजय प्राप्त हो, क्या मांगू? ऐसा सोचते हुए वह ऊपर अंतरिक्ष की ओर देखने लगा। तभी भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी को देखकर वह काम से मोहित होकर बोला। दानव बोला, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और निश्चित रूप से वर देना चाहते हैं तो आपसे ज़्यादा क्या कहूँ। मैंने बहुत से संग्राम किए हैं, इससे मैं अत्यंत दुखी हूँ। बल से मैं शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ। अब मैं आपसे यही याचना करता हूँ कि सुखपूर्वक विजय प्राप्त हो। हे शिव, मैं जिस किसी के सिर पर हाथ रखूँ, देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पन्नग, सर्प, मनुष्य आदि तथा अन्य कोई भी हो, वह तत्क्षण भस्म हो जाए। महादेव बोले, हे दानवराज, आपका कथन सत्य हो, उठो, अपने भवन की ओर जाओ। दानव बोला, हे देव, ठहरिए, मेरे हृदय में जिज्ञासा है। इस वरदान का विश्वास आपसे ही करना चाहता हूँ। आपके सिर पर हाथ रखने से ही मुझे विश्वास होगा।
उसके ऐसा कहते ही भगवान शिव चिंतित हो गए और सोचने लगे, ब्रह्मा, हरि, स्कंद, गणेश, गण आदि दिक्पाल, लोकपाल आदि कोई भी इसे जीतने में समर्थ नहीं है। आई हुई आपत्ति को सोचकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे महामते, इस पापी के साथ युद्ध कीजिए। दानव हाथ फैलाकर भगवान शिव के सिर को छूना चाहता था। तभी शिव के वाहन वृष ने पुंछ से उस दैत्य पर प्रहार किया, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवगण पार्वती सहित दक्षिण दिशा की ओर भागने लगे। वह भयभीत वृष के पीछे दौड़ा। वृष और देवों के अदृश्य होने पर युद्ध को रोककर वृष को छोड़कर दैत्य शिव जी की ओर आया। वे दोनों शिव जी और दानव अत्यंत क्रोध से लड़ने लगे, वज्र के समान प्रहार करने लगे तथा पुनः वह दैत्य शिव जी के सिर को छूने के लिए आया। तभी वृष ने पुंछ के प्रहार से उस दैत्य को पृथ्वी पर गिरा दिया। पुनः वह उठकर वायु वेग से शिव जी की ओर आया। दानव को आता हुआ देखकर वृष भगवान शिव से बोला, हे देव, आप मेरी पीठ पर बैठकर शीघ्र पलायन कीजिए। तब वृष की पीठ पर बैठकर भगवान स्वर्ग में इंद्र भवन में गए। मद से गर्वित उस दानव ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और भगवान पुनः उसको आता हुआ देखकर स्वर्ग से भी चल दिए। इस प्रकार सभी लोगों को जाते हुए ब्रह्मलोक को गए। फिर भी उस दानव ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जहाँ जहाँ भगवान देवताओं के साथ भय से जाते, वहाँ वहाँ उनके पीछे वह दानव भी हाथ फैलाते हुए जाता। सब लोगों को घूमते हुए भगवान चकित हो गए। स्नान और विश्राम भी कहीं नहीं था। ऐसा होने पर शिव जी को दानों से दुखी जानकर नारद जी आनंद से नाचने लगे। मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म सफल हो गया। महान कली को देखकर मैं परम संतुष्ट हुआ। आज मैं दुख से पीड़ित शिव जी को देखूंगा। ऐसा सोचते हुए प्रसन्न नारद जी चकित हुए। जहाँ भगवान महेश्वर थे वहाँ शीघ्र ही नारद जी पहुँच गए। नारद मुनि को आया देखकर भगवान शिव जी उन्हें गले से लगा लिया और बोले, हे नारद जी, भगवान विष्णु कहाँ हैं? उनके बारे में जानते हो? आप शीघ्र ही भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें वृत्त निवेदन कीजिए। नारद जी बोले, हे देवेश, देव, दानव, सिद्ध, गंधर्व, सर्प, राक्षस, इन सब की आपत्ति का शीघ्र निवारण कीजिए। असंभाव्य नहीं बोलना चाहिए या मन में भी नहीं सोचना चाहिए। शिव जी बोले, हे नारद, जहाँ भगवान विष्णु हो वहाँ आप शीघ्र ही जाइए। दानव ने जो किया, क्या वह आपको नहीं मालूम? मेरे तथा अन्य मरुदगणों से भी यह दानव अवध्य है। अतः हे नारद, सभी कष्टों को नष्ट करने वाले भगवान विष्णु जहाँ हो वहाँ आप शीघ्र जाइए। नारद जी बोले, हे देव, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इस समय भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। हे महेश्वर, केशव की प्रेरणा से आदेश दीजिए। माता, पिता, साधु, अपनी पुत्री तथा राजा, राजपुत्र, ब्राह्मण, सर्प, गुरु, तपस्वी, इन्हें सोते हुए नहीं जगाना चाहिए। रुद्र बोले, यदि किसी के घर में आग लग जाए और जहाँ निर्धन हो जाए वहाँ जगाना चाहिए, इसमें संदेह नहीं। नारद जी बोले, यदि ऐसा है तो अवश्य जाऊँगा। तब तक अपनी रक्षा कीजिए। जहाँ भगवान जनार्दन है वहाँ जाऊँगा। इसके बाद सभी देवगणों से प्रेरित नारद जी कैलाश पर्वत से दुखों को नष्ट करने वाले हरि के निवास पर पहुँचे। नंदी, महाकाल दंड हाथ में लिए हुए भयानक मुदगरों से तथा अनेक आयुधों से दानों पर प्रहार करने लगे। साल वृक्ष की तरह तीनों महाकाय आपस में युद्ध करते रहे। उनका युद्ध नहीं बंद हो रहा था। शीघ्र ही नारद जी ने क्षीर सागर में जाकर सुखपूर्वक शेष नाग के ऊपर सोते हुए प्रभु को देखकर, जहाँ लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, गंधर्व स्तुति गान कर रहे थे, माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु को नमस्कार कर खड़े हो गए। नारद जी बोले, हे मात, आपके साथ भगवान विष्णु को देखकर आज मेरा जन्म और जीवन सफल हो गया। हे देवी, भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगाइए।
आज महान कार्य आ गया है। नारद जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के पैर के अंगूठे को मसल दिया। इससे भगवान विष्णु उठ गए। लक्ष्मी जी बोली, हे भगवान, कार्यवश नारद जी आए हैं और द्वार पर खड़े हैं। हे जगतपति, पुनः प्रणाम करने वाले नारद जी को देखिए। भगवान भी नारद जी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। हे मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, बताइए क्या कार्य है। नारद जी बोले, आज प्रातः काल ही आपके दर्शन होने से मेरा प्रभात सफल हो गया। हे देवता कुशल नहीं है, शीघ्र ही उठकर जाइए। विष्णु बोले, हे मुनिवर, देवताओं को क्या हुआ है? आपत्ति के सारे कारण मुझे कहिए। नारद जी बोले, हे सुरेश्वर, दानव राज के कठिन तप करने पर भगवान शिव ने जो वरदान दिया है, उस वरदान से वह शिव जी का वध करना चाहता है। ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शिव सभी देवताओं सहित दक्षिण दिशा की ओर पलायन कर गए हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, नारद जी के वचन सुनकर भगवान विष्णु हंसकर बोले, भगवान शिव के भय का कारण कहिए। शिव जी बोले, मूर्खों में, रोगियों में तथा पराधीन व्यक्तियों में, विशेषकर स्त्रियों के वश में रहने वालों को सुख नहीं होता। स्त्री के वश में होकर मैंने न देने वाला वरदान उसे प्रदान किया है। वह दानव जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह निश्चित भस्मसात हो जाएगा। वह अजय अमर होगा। अतः वह मुझे मारना चाहता है, इसका कोई उपाय नहीं है। भगवान विष्णु बोले, आप सभी देवता भगवान शिव सहित जाइए और अपने मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखिए। मैं दानव के वध का उपाय सोचता हूँ। हे शिव, नर्मदा का तट सुंदर और पुण्यप्रद है। वहाँ आप सब देवता शीघ्र जाइए। यह दक्षिण गंगा नर्मदा कल्याण करने वाली है। यहाँ से कोस मात्र की दूरी पर हृद है। आप वहाँ जाकर मौन होकर छिप जाएं। वहाँ गंगा, यमुना तथा सरस्वती मिलकर तीर्थ स्वरूप है। हे महेश्वर, यहाँ सब देव मिलकर छिपेंगे। यह महातीर्थ है, इसके समान कोई तीर्थ नहीं है। जो यहाँ भक्ति पूर्वक दान स्नान करते हैं उनके 7 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। भगवान शिव विष्णु के वचन सुनकर उस तालाब में प्रविष्ट हो गए। भगवान विष्णु ने अनेक प्रकार की माया की रचना की। वहाँ उद्यान, वृक्ष, लता, गुल्म, अशोक, बकुल, आम, नींबू, कपित्थ, नारियल, फणस, केले, बिल्व, खजूर, ताल, सुपारी, पलास, तिंदुक, जामुन, अश्वत्थ, अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त तथा सुगंधित पुष्पों पर भ्रमर गुंजन कर रहे थे। उस वन के मध्य में बहुत से पक्षियों से युक्त तथा कोयल आदि की ध्वनि से युक्त नए ग्रोध का एक बहुत बड़ा वृक्ष था। भगवान विष्णु ने तत्काल सुंदर कन्या का रूप धारण किया। उसके समान तीनों लोकों में कोई कन्या नहीं थी। दूसरी अन्य कन्याएं सुंदरी, स्वरूपा, सुंदर नेत्र वाली, दिव्य रूप धरा, संपूर्ण आभूषणों को धारण किए हुए सखियां भी थी। रत्न, माणिक्य, वैदुर्य, हीरा, मौक्तिकों से गूंथी हुई माला धारण किए हुए, गीत, नृत्य आदि लीला करती हुई, बांसुरी वादन आदि वाद्य बज रहे थे। पुरुषों को आकर्षित करती हुई उस नए ग्रोध वृक्ष पर आरूढ़ होकर वह कन्या मधुर स्वर में गा रही थी। वायु से प्रेरित गंध से वह दानव मोहित होकर अत्यंत आश्चर्य करने लगा। उस पुष्प को सूंघकर ना तो उसने कभी देखा था और ना सुना था। वन की शोभा देखते हुए सुंदर मधुर ध्वनि युक्त गीत को सुना। वेणु वीणा ध्वनि से युक्त सुनाई देने लगा। उस गीत की ध्वनि से भगवान विष्णु की माया से वह दानव मोहित हो गया। जैसे शिकारी के जाल में मृग फंस जाता है, उसी प्रकार भगवान के जाल में वह दानव फंस गया। उस कन्या को देखकर वह दानव मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते हुए उसने वृक्ष पर बैठी हुई कन्या को देखा। हाव भाव विनोद से बार बार हंसती हुई उसे देखकर पुनः काम से पीड़ित हो गया और स्वर्ण दंड से उनको गिराने के अभिनय से छूने का प्रयास करने लगा। कन्या बोली, मुझे स्पर्श न करें, मैं कुमारी हूँ, कुलीन हूँ। आप जाइए, मार्ग छोड़िए, मैं अपने पिता के घर जाऊँगी।
दानव बोला, हे सुलोचने, मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ, आप संपूर्ण पृथ्वी की महारानी बनोगी। कन्या बोली, कुमारावस्था में पिता, युवावस्था में पति, बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करते हैं। इस प्रकार स्त्री स्वतंत्र नहीं होती। मुझे स्वतंत्रता नहीं है। मैं विपुल कुल में उत्पन्न हूँ। मेरे माता पिता भाई बंधु सभी हैं। दानव बोला, यदि आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहती हैं तो आप स्वतंत्रता पूर्वक जा सकती हैं। मैं यहीं पर अपनी देह त्याग कर दूंगा, जिसका पाप आपको होगा। कन्या बोली, जिस किसी मनुष्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पुरुष लंपट और काम मोहित होते हैं। मुझसे विवाह कर मेरे साथ भोगों का भोग करो। देह त्याग का विचार तुम्हारा हठ है। ब्रह्माणी, क्षत्रिया, वैश्या, क्षुद्रा, विवाहिता स्त्री का इस जन्म में एक ही पति होता है, अन्य नहीं। मुझे भी आप वरण करते हैं तो ठीक है, अन्यथा मेरा जन्म नष्ट होगा। आपके अतिरिक्त मेरा और कोई पति नहीं होगा। दानव बोला, हे भद्रे, आपने जो कहा उसे मैंने हृदय में धारण कर लिया। आपको अच्छा लगने वाला कार्य मैं प्रतिदिन करूँगा। कन्या बोली, मैं चंडी उमा की सखी तथा गोप कन्या हूँ। हमारा दिव्य कुल है, अतः कुलोचित विधि करें, अन्यथा आप चले जाएं। हमारे गोपों में विवाह के पूर्व सिर पर हाथ रखा जाता है। इस प्रकार सुनकर बिना विचारे मूढ़ कामांध दानव ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। इस प्रकार वह दानव क्षण भर में तिनके की तरह भस्म हो गया। देवताओं ने भगवान विष्णु पर पुष्प वर्षा की। साधु साधु ऐसा कहते हुए सभी देवता ऋषि प्रसन्न हुए और पुष्प वर्षा करने लगे। सिद्ध चारण गंधर्व सभी ज्वर रहित होकर स्वस्थ हो गए। काल पृष्ठ के नष्ट होने पर भगवान विष्णु शिव के समीप गए। विष्णु बोले, हे देवेश उठिए, वह दानव नष्ट हो गया है, आप अपने भवन कैलाश को जाइए। शिव जी बोले, हे देव, मैं अपने कैलाश को नहीं जाऊंगा, यहीं रेवा तट पर ही तप करूंगा। इस छिपने के स्थान में मेरी अत्यंत प्रीति है। नदियाँ, तीर्थ, पुण्य पवित्र क्षेत्र रुचिकर है। ऐसा शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा। जहाँ पर सभी देवताओं तथा शिव जी ने छिपकर निर्भय होकर सुख प्राप्त किया हो। देह में छिपे हुए पाप स्नान मात्र से नष्ट हो जाते हैं। त्वचा, मांस, रक्त आदि सप्त धातुओं में छिपे हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कुलेश्वर तीर्थ में भक्ति पूर्वक जल पीता है, उसके 1000 पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उपवास रखकर जो मनुष्य श्राद्ध करता है, तिलोदक देकर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराता है, उसके पितृगण मोक्ष प्राप्त करते हैं। हे राजन, इस शिवलिंग का स्पर्श कीजिए, यहाँ भगवान शिव स्वयं स्थित है। स्पर्श मात्र से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त करता है। यह लुकेश्वर तीर्थ पुत्र, क्षेत्र, धनादि, स्वामी, संबंध के रूप में सभी पापों को नष्ट करता है।